मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। मेरे भाई ने हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया और मेरे पेरेंट्स और मेरी फियांसे चाहते हैं कि मैं ये ब्लेम अपने ऊपर लेकर उसके लिए जेल जाऊं। पारुल, प्लीज आदित्य को समझाओ कि वो साहिल का ब्लेम खुद पर ले ले। क्या आंटी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य तो भूलना मत, साहिल ने अपनी किडनी तुम्हें डोनेट की है, इसीलिए वो इतना वीक था जिससे एक्सीडेंट हुआ। जिसने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम उसे जेल में तड़पने के लिए छोड़ दोगी? आदित्य, ये एक्सीडेंट था, इसलिए तुम्हें सिर्फ 7 साल की सजा होगी और साहिल तुम्हारा भाई है। प्लीज उसके लिए तुम जेल चले जाओ। 7 साल बाद जब तुम बाहर आओगे हम शादी करेंगे, ठीक है? आदित्य, अगर साहिल जेल गया तो वो क्रिमिनल कहलाएगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। बात मानो बेटा। साहिल भले ही हमारा अडॉप्टेड बेटा है और जब तुम 10 साल तक घूमते वही हमारे साथ था। अगर वो तुम्हारी माँ के साथ ना होता तो वो दुख से मर जाती। पुलिस के आते ही कन्फेस कर लेना। पापा, माँ, मैं आपका असली बेटा हूँ। पारुल, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ऑफिसर, मुझे रिपोर्ट करनी है। कातिल आदित्य गुप्ता है। वो ही तेज ड्राइव कर रहा था और उसी ने एक्सीडेंट किया है। आदित्य गुप्ता, अपनी 7 साल की सजा के दौरान तुमने जो कंट्रोल्ड फ्यूजन टेक बनाई है उससे कंट्री की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिली है और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है। तुम्हारी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज में 10 दिन लगेंगे, फिर यहाँ से तुम्हें लेने हमारे ऑफिसर जाएंगे। अब से तुम देश के एक बहुत खास साइंटिस्ट बनने वाले हो। आदित्य, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। इसलिए ये सब भुलाकर अब हम 10 दिन में शादी करेंगे। 10 दिन में? हाँ, तब तक मैं ये शहर छोड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट जा चुका होऊंगा। आदित्य, आदित्य, क्या सोच रहे हो? मुझे लगा था शादी की बात सुनकर तुम खुश होगे। मेरी मानो तो ये शादी कैंसिल कर दो। आदित्य, आदित्य, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आए? आदित्य, तुम्हारे पेरेंट्स तो आने वाले थे, पर साहिल ने जैसे ही सुना कि तुम आ रहे हो तो उसे 7 साल पुराना एक्सीडेंट याद आ गया, जिससे उसका बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो अंकल आंटी को उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो तो तुम्हारा भाई है ना, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। उसे बाइपोलर है तो क्या मैं उसके लिए जेल जाऊंगा? पारुल, तुम कभी मुझे समझती क्यों नहीं हो? आदित्य, तुम अभी अभी जेल से आए हो। ये सब हटाओ, घर चलते हैं। चलो। हेलो, हाँ आंटी, बोलिए। पारुल, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। साहिल कह रहा है वो तुम्हारे बिना दवाई नहीं खाएगा। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वहाँ साहिल बिना मेरे दवाई नहीं खा रहा, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम टैक्सी से घर चले जाना, ठीक है? पारुल, मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
बस 10 दिन और फिर सब खत्म।